हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं इम्तियाज़ अहमद। बस दोस्तों, मेरा कोई मकसद नहीं था यूट्यूब पे लाइव आने का। बस चारों तरफ युद्ध ही युद्ध चल रहे हैं फ़लस्तीन इजराइल के बीच, जो कि हमास के द्वारा पहले मिसाइल छोड़ी गई, उसके बाद उसका पलटवार इजराइल ने किया। एक बात है कि कहते हैं ना, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। तो वही बात आज के ज़माने में फिट बैठ रही है। बहुत सारे मुल्क हैं, बहुत सारे ममालिक हैं, कोई भी बोलने को तैयार नहीं है। हालांकि कुछ बोल रहे हैं एक दिखावटी की तरह, जो कि कोई एक्शन नहीं ले रहा है। और इजराइल फ़लस्तीन पर मारे जा रहा है, हवाई हमले करते जा रहा है, हवाई हमले करते जा रहा है। दोस्तों, एक ज़माना था जहाँ इजराइल का कोई वजूद नहीं था। जहाँ इजराइल का कोई वजूद नहीं था, ये दुनिया में सारे जगह मारे मारे फिर रहे थे, हर जगह से मारे फिर रहे थे। उसके बाद फ़लस्तीन वालों ने इनको एक थोड़ी सी जगह दी रहने के लिए, और उन्हीं पर ये जुल्म करके उन्हीं को देश कब्जा करते जा रहे हैं। दोस्तों, ये यूएनए का एक रिपोर्ट है, इसमें फ़लस्तीनी और इजरायली कितने नागरिक मारे गए हैं। इजरायली का तो इजराइल जो नागरिक हैं उसमें 0.2% है, 3% है। और जो फ़लस्तीनी नागरिक है, बच्चे हैं, औरतें हैं, उसका मैं 2000 यूएन के डाटा के हिसाब से मैं 2000 से और 2020 तक मैं आपको डाटा बता दूं, जो कि 2008 में था। फ़लस्तीनी लोगों की मौत हुई थी 3202 लोग। 2008 में जब ये लोग युद्ध किए तो 3202 लोगों की मौत हुई। 2009 में 7460 लोगों की मौत हुई, जो कि फ़लस्तीनी नागरिकों की मौत ज़्यादा होती है। न इनके पास कोई हथियार है अपना, न कोई इनके पास अपना कोई आर्मी है, और इन्हीं के देश में रहकर और इन्हीं को एक कैदी की तरह रखते हैं। और मस्जिद अल अक्सा के लिए वहाँ बराबर झड़पें होती है। अभी आज जुम्मा था और जुम्मा के दिन भी वहाँ झड़प हुई, वहाँ के लोगों के नागरिकों को वहाँ टारगेट किया गया। और 2010 में 1659 लोग मारे गए, और 2011 में 2260 लोगों को। ये जो मैं आंकड़े आपको बता रहा हूँ, ये आंकड़े हमारे नहीं हैं, ये यूएन का है, जिसमें फ़लस्तीनी भी है और इजरायली भी है। इजरायली का डाटा मैं नहीं बता रहा हूँ, उसमें बता रहा हूँ 0.25% है, और सारा डाटा मैं फ़लस्तीन की बता रहा हूँ। और 2012 में 4936 थे, और 2013 में 4031 हो गए, और 2014 में 19,860 लोगों का इन्होंने नरसंहार किया था, जो कि वहाँ औरतें थी, बच्चे थे, निहत्थे लोग थे। और 2015 में 14,813 लोग मारे गए, और 2016 में 3,272 लोग मारे गए। दोस्तों, ये आंकड़ा ये कहता है कि इजराइल फ़लस्तीन पर जुल्म करता आ रहा है, 1947 से लेकर अब तक जुल्म करता आ रहा है। हालांकि यूएन के पास 1947 से 2007 तक कोई आंकड़ा नहीं है, 2008 के बाद का आंकड़ा ये है। उसके बाद 2017 में इन्होंने 8,526 लोगों को मारा। 2019 में 31,558 सिविलियंस को इन्होंने मारा। 2020 में 2781 लोगों को मारा। दोस्तों, ये जो लड़ाई है ये मस्जिद अल अक्सा की है, और मुसलमानों के अपने वतन की है, और इजरायली को अपने वतन की है। क्योंकि इजराइल अपने वजूद के लिए लड़ रहा है और फ़लस्तीन अपने वजूद के लिए। जहाँ की फ़लस्तीन का पूरा वजूद, फ़लस्तीन पूरा मुल्क है, फ़लस्तीन मुल्क उसी का है। बाद में यूएन में ये फ़ैसला हुआ था 48% फ़लस्तीन को दिया जाए और 42%
इजराइल को दिया जाए। बाकी जो 8% बचा है उसको यूएन किसी को, उस पर किसी का आधिपत्य नहीं था। लेकिन आज के ज़माने, आज के दौर में युद्ध चल रहा है, सिविलियंस मारे जा रहे हैं। हद तो ये हो गई कि जो गाज़ा पट्टी में लोग हैं, जो सिविलियंस है, उनके लिए बिजली बंद कर दी गई है, बिजली की लाइनें काट दी गई है, पानी बंद कर दिया गया है, राशन आने का रास्ते बंद कर दिए गए, सारी चीज़ें उन पर बंद कर दी गई हैं। अब वो क्या करें? ना उनके पास इंटरनेट है, ना उनके पास हॉस्पिटल है, ना उनके पास कोई सेवा है। अब दम घुट घुट कर वो लोग मर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आज के न्यूज़ में इतना ही। दोस्तों, हमारा चैनल इम्तियाज़ अहमद ऑफिशियल लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर आपको मिलते हैं एक लेटेस्ट न्यूज़ के बाद। खुदा हाफिज़।